सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है। हम सभी प्रतिदिन एक के बाद एक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं। 21 अक्टूबर को महासप्तमी, 22 अक्टूबर को महाअष्टमी, 23 अक्टूबर को महानवमी और 24 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ माँ दुर्गा का विसर्जन यानी कि माँ दुर्गा की विदाई की जाएगी। नवरात्रि का त्यौहार कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी बालिकाओं के पूजन और उनके भोजन कराने के बाद उनको दान दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही व्रत का जो संकल्प है वह पूर्ण होता है। ये बालिकाएं देवी दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए इनकी पूजा आराधना की जाती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में कन्या पूजन आपको किस दिन करना है तथा कन्या पूजन के दौरान कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, किस प्रकार की कन्याओं को आपको कन्या पूजन के लिए आमंत्रण करना है, किस प्रकार से आमंत्रण करना है तथा कौन सी वो विशेष चीज़ें हैं जिनके बिना आपको कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ये 3 चीज़ें आपको कन्याओं को देने के बाद ही उन्हें घर से विदा करना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने पर ही कन्या पूजन किया जाता है और उसके बाद ही व्रत का पारण करते हैं, लेकिन जो लोग अष्टमी पर अपनी कुल देवी का पूजन करते हैं वह महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन महाअष्टमी और महानवमी दोनों ही दिन मुख्य रूप से किए जाते हैं। कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अन्न धन से भंडार भर देती हैं। और कन्या पूजन कुछ लोग अपने कुल के हिसाब से भी करते हैं। कुछ परिवारों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने का रिवाज है तो कुछ परिवारों में नवमी के दिन करने का रिवाज है। दोनों ही दिन बहुत ही शुभ है कन्या पूजन के लिए, तो आप दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। अश्विन मास की महाअष्टमी जो है यानी कि दुर्गा अष्टमी की शुरुआत 21 अक्टूबर को रात 9:53 पर होगी और इसका समापन 22 अक्टूबर को रात 7:58 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार 22 अक्टूबर को महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा और कन्या पूजन इसी दिन करना है। अष्टमी के दिन जो लोग कन्या पूजन करेंगे उनके लिए कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:21 से लेकर सुबह 10:51 पर। और एक और बहुत ही सुंदर मुहूर्त है, दोपहर का मुहूर्त है, वह है दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 2:55 तक। इस बीच में आपको महाअष्टमी वाले दिन कन्या पूजन कर लेना है। वहीं जो लोग महानवमी यानी कि दुर्गा नवमी तिथि पर, जो कि इस पर 22 अक्टूबर को आरंभ हो रहा है रात 7:58 पर और इसका समापन 23 अक्टूबर शाम 5:44 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 23 अक्टूबर को ही महानवमी रहेगी और जो लोग महानवमी पर कन्या पूजन करेंगे उनके लिए कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त होगा 23 अक्टूबर प्रातःकाल 6:27 से लेकर 23 अक्टूबर प्रातःकाल 7:51 पर। और वहीं दूसरा एक और मुहूर्त है, वह दोपहर 1:30 से लेकर 2:55 तक है। इस बीच में जो लोग महानवमी को यानी कि 23 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे, इन शुभ मुहूर्तों पर आपको कन्या पूजन करना है। अष्टमी नवमी चाहे किसी भी दिन आप कन्या पूजन करते हैं, एक दिन पहले आपको जाकर कन्याओं को निमंत्रण देना है आदरपूर्वक। ऐसा नहीं कि आपको कन्या पूजन करना है, आपने कहीं से भी कन्याओं को देखा, बुलाया और बैठाकर भोजन करा दिया। एक दिन पहले जाकर सम्मानपूर्वक उनको निमंत्रण देकर आएंगे। इस दिन 2 से 10 साल तक के बीच की कन्याओं को आमंत्रण देना है और साथ में एक बालक को भी आमंत्रित करना है। ये बालक बटुक के रूप में भोजन कराया जाएगा।
तो कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले सबको आमंत्रित कर दें। इसके बाद आपको जो भी हवन इत्यादि करना है, कन्या पूजन से पहले ही आपको हवन कर लेना है। हवन के बाद ही आपको कन्या पूजन करना है। तो जब आपके घर में सभी कन्याएं पधारें, सबको स्वागत करें, सबके चरण धोएं और उचित स्थान पर बैठाएं। इसके बाद कन्याओं के माथे पर अक्षत कुमकुम लगाएं, चुनरी ओढ़ाएं, सभी के हाथ में कलावा बांध दें और इसके बाद भोजन कराएं। भोजन में हलवा, पूरी, खीर, काला चना को आप एक दिन पहले भिगो कर रख देंगे। इसे आप उबाल कर हल्का घी में हल्का सेंधा नमक डालकर इसको आप भून लीजिएगा। इसके बाद साथ में पूरियाँ रख लीजिएगा तथा नारियल और मिठाई वगैरह आप अपने सामर्थ्य अनुसार भी इस आप भोजन की थाली में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले कन्याओं के पूजन कीजिएगा, हाथ में कलावा बांधिएगा, अक्षत। कन्याओं को भोजन करते वक्त स्वतंत्र छोड़ दें, जितना वो भोजन करना चाहें। अगर वो और मांगती हैं और दें, लेकिन अगर कोई कन्या नहीं खा पाती, क्योंकि नवरात्रि के दिन प्राय सभी के घर में 9 कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो ऐसे में बच्चों के पेट भरे रहते हैं। तो ऐसे में उन पर ज़बरदस्ती ना करें, जितना वो अपनी इच्छा अनुसार खा सकते हैं उन्हें खाने दें। खाने के बाद जब सभी कन्याओं का खाना हो जाए, अपने हाथों से उनके हाथ धुलवाएं। हाथ पोंछने के बाद अब उनको खाली हाथ नहीं जाने देना है। सबको एक लाइन से आप बैठा दें और सबको आप कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य दें। दक्षिणा में आप एक रुमाल ले लीजिए, इस रुमाल में आप थोड़ा सा चावल डाल दीजिए। एक फल, कोई भी फल में आप अगर नारियल डाल सकते हैं तो नारियल डाल दीजिए। एक नारियल ले लीजिएगा छीलकर, इसे आप तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर लीजिए। इस प्रकार से भी आप नारियल दे सकते हैं। और अगर सामर्थ्य है तो एक नारियल ही आप अगर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। नारियल नहीं तो आप कुछ फल जैसे कि केले का दान कर सकते हैं आप, या फिर एक कोई मौसमी फल डाल दीजिए इस रुमाल में। साथ में कुछ द्रव्य दक्षिणा, जैसे आप 11 रुपये, 51 रुपये, 21 रुपये, जितना भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार डाल सकते हैं, डाल दीजिएगा। ये 3 चीज़ें आप दान में अवश्य दीजिएगा कन्याओं को। दान का यह सबसे बढ़िया तरीका है। अन्नदान से बेहतर कुछ दान हो नहीं सकता। द्रव्य दान सबसे अच्छा दान माना गया है। फलों का दान, जिस प्रकार से आप फल दान करते हैं तो वही मिठास आपके जीवन में बनी रहती है। धन का दान करते हैं तो आपके धन में बरकत होती है। तो इसलिए कन्याओं को इस प्रकार का दान देकर उनके चरण स्पर्श करके तब जाके उनको विदा करना है। वैसे आजकल लोग कन्याओं के पसंद के अनुसार खिलौना वगैरह भी दान करते हैं। पढ़ाई की कोई सामग्रियाँ जैसे पुस्तक, कलम, कॉपी, किताब वगैरह भी दान करते हैं। तो ये भी आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ दान वही है जो मैंने आपको बताया। इस प्रकार से दान करने से माता प्रसन्न होती है। और इसके बाद ये मत सोचिए कि बच्चे हैं, छोटे हैं, तो इनका चरण कैसे स्पर्श करें। माता का स्वरूप है ये। आज जो आपके घर में आई हैं ये माता है, इनके चरण स्पर्श करके ही इनको घर से विदा करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कन्या पूजन करना है, चाहे अष्टमी में करें या नवमी में। हवन करने के बाद ही कन्या पूजन करेंगे और कन्या पूजन के बाद ही आपका व्रत पूर्ण होता है। लेकिन अगर अष्टमी में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हवन कर लिया, कन्या पूजन कर लिया, आप व्रत तोड़ लेंगे, ऐसा नहीं। व्रत का पारण आपको दशमी में ही करना है। कुछ लोग नवमी में भी पारण करते हैं, लेकिन जो लोग नवरात्रि व्रत का संकल्प करते हैं वो दशमी में ही पारण करें। इसके बाद एक बात का ध्यान और रखिएगा कि जो कन्याएं आप बुला रहे हैं उनमें ऐसी कोई कन्या ना हो जिसको रजस्वला हो रहा हो, नहीं तो आप पाप के भागी माने जाएंगे। कन्या पूजन का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो कन्या पूजन से संबंधित की जानकारी आज के वीडियो में हमने आपको दी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।